क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फंक्शन दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका ग्राफ तो हम लोग 9-10 से बनाते आ रहे हैं, तो इतना समझ ही रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा। अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है कि जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब x का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर। सिमिलरली जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कभी आएगा ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो एफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, लेकिन मिनिमा इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इसका एक जगह लोकल मिनिमा आएगा, वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा फंक्शन का। तो ये फाइंड करने के लिए पहले आपने एफ डैश एक्स फाइंड किया। अब चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज़ कीजिए या सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज़ कीजिए, आपको एफ डैश एक्स तो फाइंड करना ही है, और एफ डैश एक्स ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है ये भी फाइंड करना ही है। तो चलिए पहले एफ डैश एक्स निकालिए। 9x स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 9 बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2x प्लस 12x का डिफ्रेंसीशन 12, 2 का डिफ्रेंसीशन 0। ये आया एफ डैश एक्स। अब चेक कर रहे हैं एफ डैश एक्स ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है, तो 9 इंटू 2x प्लस 12 इक्वल टू 0 एक्स के कौन से वैल्यूज़ के लिए है। इसको सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू आ रहा है -12/2 इंटू 9। कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कीजिए। 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x इज़ इक्वल टू -2/3। तो x इक्वल टू -2/3 एक क्रिटिकल पॉइंट आया। इस क्रिटिकल पॉइंट पर ही लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो क्या होगा वो, अब ये तो ग्राफ से हमें ऑलरेडी पता है कि मिनिमा ही आने वाला है, लेकिन अगर नहीं पता होता तो प्रोसीजर क्या होता पता करने का। x इक्वल टू -2/3 पर f डैश ऑफ -2/3, ये हमें पता है क्या है, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है। -2/3 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेकर देखिए। -2/3 कितना होता है, -2/3 से थोड़ा छोटा वैल्यू लिया मैंने, मान लीजिए x इक्वल टू -1, ठीक है। लेफ्ट का एक वैल्यू लिया, इस पर मैंने f डैश का वैल्यू चेक किया तो क्या आया, x इक्वल टू -1 पर f डैश का वैल्यू चेक किया तो f डैश का एक्सप्रेशन ये है ना आपके पास, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह -1, तो आ रहा है 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू -1 -18 प्लस 12, तो ये हुआ -6। तो ये तो नेगेटिव आया, मतलब x इक्वल टू -2/3 के लेफ्ट में स्लोप नेगेटिव है, तो इस तरह का है स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और x इक्वल टू -2/3 के राइट का कोई आसपास का नंबर ले लीजिए, मैंने 0 लिया। नंबर लाइन पर देख सकते हो, जो भी नियरेस्ट कंफर्टेबल वैल्यू है कैलकुलेशन वाइज वो ले लीजिए। मैंने -2/3 के राइट का वैल्यू लिया, आसपास का 0। 0 पर चेक कीजिए एफ डैश का वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ 0 क्या है, इसमें 0 पुट कीजिए x की जगह, तो 9 इंटू 2 इंटू 0, तो 0 हुआ, 0 प्लस 12, 0 ही आया, ठीक है। तो एफ डैश 0
पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि एफ डैश सी आपको पता है कि ज़ीरो है, इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप दिखाई दिया आपको नेगेटिव और राइट हैंड साइड में स्लोप दिखाई दिया पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग है कि एफ डैश एट सी ज़ीरो आया था ना, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, ग्राफिकली भी मैंने आपको समझाया। डिफरेंशिएशन फाइंड करने का मतलब क्या है, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर टेंजेंट्स का स्लोप फाइंड करना। एफ डैश ऑफ -1 का मतलब है x इक्वल टू -1 पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है एफ एक्स पर, उसका स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप जानते हो किस तरह का होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप भी जानते हो किस तरह का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रिडिक्ट कर लिया। तो यहाँ से समझ आया, इस पूरे से हमने कंक्लूड क्या किया, इसका मतलब x इक्वल टू -2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और जैसा हमने शुरुआत में एनालिसिस किया था कि यहाँ पर जो लोकल मिनिमा होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, क्योंकि एक्सट्रीम्स पर तो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव में ही बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम में भी पॉजिटिव एक्सट्रीम में भी वैल्यूज़ इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ तो कोई मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है नहीं वहाँ से। तो मिनिमम जो आएगा वो लोकल मिनिमा पर ही आएगा। तो इसलिए यही वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू -2/3 पर जो वैल्यू आ रहा है f ऑफ -2/3, यही क्या है, लोकल मिनिमा भी है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी है, इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो फाइंड कर लीजिए f ऑफ -2/3 क्या है। फंक्शन क्या दिया है हमें, 9x² + 12x + 2। एफ एक्स है 9x² + 12x + 2। तो -2/3 पर इसका वैल्यू क्या है, 9 टाइम्स -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स -2/3 + 2, कितना आ रहा है, 9 टाइम्स -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हुआ 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू -2 -8 + 2, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 4 -8 + 2, ये आ रहा है आपका 4 - 8 -4 -4 + 2 -2। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -2 है, ये आंसर हुआ। और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी आंसर हुआ। मेथड 2 सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर चेक करना था तो उसके लिए आपको एफ डबल डैश फाइंड करना होगा। तो एफ डबल डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या आया था, ये 9 टाइम्स 2x + 12 यानी कि 18x + 12। एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है 18x + 12, इसका डिफ्रेंसिएशन एफ डबल डैश एक्स, 18x का डिफ्रेंसिएशन 18 और 12 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो एफ डबल डैश का वैल्यू 18 आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो हमें तो चेक करना होता है क्रिटिकल पॉइंट्स पर। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, जहाँ पर एफ डैश 0 हुआ था।
एफ डैश कहाँ ज़ीरो हुआ था, देखिए हमने चेक किया था कि एफ डैश कहाँ ज़ीरो हो रहा है, ये चेक किया था पूरा। तो एक्स का वैल्यू आया था -2/3, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसी पॉइंट पर एफ डबल डैश का वैल्यू चेक करना है। तो एफ डबल डैश एट -2/3, तो ये तो कांस्टेंट, तो हर एक्स के वैल्यू पर 18 ही रहने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स के इस वैल्यू पर, एक्स इक्वल टू -2/3 पर कॉन्केविटी अप है। और कॉन्केविटी अप है अगर ग्राफ की, फंक्शन की कॉन्केविटी अप है, तो इसका मतलब यहाँ पर लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू -2/3 पर क्या है, कॉन्केविटी अप ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x). इसका मतलब x इक्वल टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर उसके आगे जैसा आपको बताया था, इसका मतलब f ऑफ -2/3 इज लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू, इज लोकल मिनिमम वैल्यू। और ऑल्सो ये अकेली ही एक लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट मिनिमम भी बन गए। -2/3 इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जैसा आपको बताया था, ये वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो आएगा -2। यही है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है।